हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। इसका नाम गार्सा द तासी था। इनका इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी नाम से 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय भाग 1947 में प्रकाशित हुआ। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया था। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का वर्ण संग्रह है। शिव सिंह सैगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। इसमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है। हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडल वर्नेक्युलर लिटरेचर्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा है। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। इस प्रकार इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिश्र बंधुओं द्वारा की गई। यह ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमें काल विभाजन भी किया गया। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जीव और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, पूर्ण मीमांसा महर्षि जैमिनी, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। अब्दुल रहमान संदेश राशक, जोइंदुकृत, परमात्म प्रकाश, धनपालकृत, भविष्यत कथानचे, पुष्पदत्तकृत, जशहर चरियु, स्वयंभूकृत है पौमचरियु, मुनि राम सिंह कृत है पाहुड़ दोहा, हेमचंद का है शब्दानुशासन। राहुल सांकृत्याय ने तो इस समय के सरहद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा है। चीनी यात्री हैंसांग जब भारत आया तो भारत के वैभव को देखकर वह चकित रह गया और 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए और भारत को लूट कर ले गया। गजनवी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तथा पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का तराइन में 1191 पहला युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ, किंतु दूसरे ही वर्ष 1192 शहाबुद्दीन गोरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा और वो भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध हुआ। समाज में रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत व शंकराचार्य के अद्वैतवाद का दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा है। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते हैं और ब्रह्म को सत्य मानते हैं। ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या, और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत में जगत को शरीर और ब्रह्मा को शरीर मानते हैं। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किया।